हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। हमें भरोसा है और हम जानते भी हैं कि आप लोग परम शुद्ध वैष्णव भक्त हैं और आप पर गुरु और कृष्ण की कृपा विशेष है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे पूज्य महाराज श्रीमान कृतुदास अधिकारी जी महाराज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक माया की मार में हम आज देखेंगे कि माया कितने प्रकार की है। माया के 2 प्रकार के विभाग हैं। नंबर 1 है विद्या, नंबर 2 है अविद्या। विद्या से जीव की मुक्ति होती है और अविद्या से बंधन। जब जीव कृष्ण उन्मुख होने लगता है तो उसके अंदर विद्या वृत्ति की क्रिया आरंभ हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान आदि विद्या वृत्ति की ही क्रियाएं हैं, परंतु जब तक जीव श्री कृष्ण को भूला हुआ है तब तक अविद्या की क्रिया चलती रहती है। अविद्या जीव को आवृत करती है और विद्या जीव चलती रहती है। अविद्या जीव को आवृत करती है, इस आवरण से मुक्त करती है। लेकिन जो नितांत तमोगुणी होते हैं उन लोगों को नरक में दंड भुगतने के बाद पृथ्वी में भी लता वृक्ष तृण पत्थर आदि की योनि मिलती है। उदाहरण है कि नारद मुनि के अभिशाप से नलकुबर मणिग्रीव को वृक्ष की योनि मिली और पति के श्राप से अहिल्या को पत्थर की योनि मिली। बंदर पकड़ने वाले अधिकतर एक छोटे मुंह वाले घड़े में चने रख देते हैं। बंदर वहां आता है और चनों के लालच में घड़े में हाथ डालता है और वह मुट्ठी में चने भर लेता है, परंतु मुट्ठी के बंद होने के कारण बाहर नहीं निकल पाता और इसी प्रकार वह मदारी का बंदी हो जाता है। बाद में उसे शेष जीवन परतंत्र होकर नाचना पड़ता है। जो जीव मुक्त होना चाहता है वह भौतिक आसक्ति को भी नहीं छोड़ता। वह उस बंदर जैसा ही है जो मुक्त तो होना चाहता है परंतु चना रूपी भौतिक संसार नहीं छोड़ता। इसी कारण माया उसको बंदी बनाकर नचाती रहती है। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति वृक्ष को पकड़कर चिल्लाता है कि ये वृक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वृक्ष ने तो उसे नहीं पकड़ा, उसने वृक्ष को पकड़ रखा है। वास्तव में हमने भौतिक आसक्ति रूपी माया को पकड़ रखा है, इसीलिए हमें माया की मार खानी पड़ती है। श्री कृष्ण से विमुख आत्मा को मार खाने के लिए माया यह जड़ जगत उत्पन्न करती है। जो आत्माएं श्री कृष्ण से विमुख हो जाती हैं उन आत्माओं को माया अपनी मार मारती है। जीव इंद्रिय तृप्ति में इतना मुग्ध और व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि इस भौतिक जगत से बाहर भी कुछ है और विमुख जीव की भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए माया ने इसे जड़ जगत को जाल रचाया है, जिसमें जीव फंस जाता है और दुखी रहता है। सृष्टि का उद्देश्य है कि अनादिकाल से श्री कृष्ण विमुख जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए अनुकूलता प्रदान करना। जीव का कर्म भौतिक है, जड़ है। कर्म फल और उसके भोगने के लिए सारा साज सामान भी जड़ है। इसीलिए जीव को माया निर्मित त्रिगुणात्मक जड़ देह प्रदान करना आवश्यक है ताकि वह जड़ देह से जड़ विषयों का भोग कर सके। यह सब माया का कार्य है। माया इस प्रकार जीवों को भौतिक कर्म भोगने की सुविधा देकर उसे मारती है, जिससे जीव शुद्ध हो सके और वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बन सके। भौतिक कर्म फल भोगने के लिए उन भौतिक कर्मों में जीव को प्रवृत्त करना भी जड़ माया का ही कार्य है। आध्यात्मिक जगत की आह्लादनी शक्ति का विस्तार भौतिक जगत में माया दुर्गा के रूप में होता है। योग माया भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति हैं।
योग माया जीवों को भगवान के पास ले जाकर उनको आनंद, प्रेम और सुख देती हैं। महामाया जीवों को भगवान से दूर ले जाकर मार मारती हैं। जैसे ही हमने अपने आप को शरीर समझने की भूल करते हैं और आत्मा रूप में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। आत्मस्थित किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता। जिस प्रकार की कमल के पत्र को जल स्पर्श नहीं कर सकता, यद्यपि कमल पत्र जल में ही रहता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से विलग हर वस्तु माया है और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु वास्तविक है। माया के उग्र स्वरूप हैं कांचन, धन, कामिनी, स्त्री। शीला प्रभुपाद कहते हैं, यदि हमें माया का चित्र अंकित करना है तो सुंदर स्त्री और रुपये का चित्र अंकित करने पर माया क्या है समझ में आ जाता है। सुंदर स्त्री और रुपया जब तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, धर्म से संबंधित है, तब तक ये दोनों माया का उग्र स्वरूप नहीं लेते। लेकिन अधिकांश हम इन दोनों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही चाहते हैं, इसीलिए दोनों माया बन जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पुंसाः स्त्रिया मिथुनी भावमेतां तयो मृथ्यो हृदया ग्रंथि माहूँ अतो ग्राह क्षेत्र सुताप्ति वित्रतैर जनस्य मोहस्य महम मेति। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण है विषय भोग, और विवाहित होने पर यह आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथिल संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है या हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार विवाह विच्छेदन के कारण विलग क्यों न हो लें, प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के विषय में और पुरुष स्त्री के विषय में सोचता रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति परिवार तथा धन संतान के प्रति भौतिक रूप में आसक्त हो जाता है, भले ही ये सब क्षणिक ही क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। कभी कभी संन्यास लेने के बाद भी व्यक्ति किसी मंदिर में या अपनी कतिपय वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझने लगता है। किंतु ऐसी आसक्ति गृहस्थी के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है कि ब्रह्मद्या यज्ञवाल्काद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायिना बोधयन्ते केच ने तेषां विशेषां च विदो विदुः। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में कि कभी कभी यह देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं। फलतः वह कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। अतः पत्नी श्री कृष्ण की सेविका है, ना कि पति के इंद्रिय तृप्ति की साधन। यदा न पश्यता यथा गुणेहां सर्वे प्रमत्तता सहसा विपच्चित गत स्मृति विदन्ति तत्र तपान आसद मैथुन माग्रमाज्ञः।
भले ही कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय का अपव्यय है, तो वह पागल है। वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा भौतिक समस्त क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति की निम्नतम अधम अवस्था में मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं होता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए तथा उसे कर्म एवं शुष्क ज्ञान छूटना तक नहीं चाहिए। निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है। जिस प्रकार भक्ति का रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति चाहता है और प्रकृति के गुणों से दूषित रहता है। माया का इतना भीषण प्रभाव रहता है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में यह भूल जाता है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसीलिए वह विषय भोग के चारों ओर केंद्रित गृहस्थ जीवन में ही आसक्त रहता है। वह विषयी जीवन के समक्ष नतमस्तक होकर समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को सहन करता है। अज्ञानवश वह इस प्रकार भौतिक नियमों की सांकल से बंध जाता है। भौतिक जगत में स्त्री, गृह, क्षेत्र, सुत, पुत्र, अर्थ संबंधी, वित्त, धन ये माया के उग्र स्वरूप हैं। इन वस्तुओं में जीव की आसक्ति ही दुख पैदा करती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता से, सी प्रहलाद उवाच तत्साधु मान्य सा सूर्यवरम देहिना सदा समुद्निग्न धीय साग्रहात् हित्वा आत्मपातं ग्रहम् अंधकूपम वनम गतो यदि रामासरेत। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है कि जहाँ जल भी नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। अर्थात ग्रह अंधकूप है जहाँ मनुष्य माया में गिर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति नितांत आवश्यक है। इसके बिना माया से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है, विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। गृह मेधी अर्थात तथा कथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। कृपण जो ब्राह्मणों में सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रियां भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं वह इस खुजलाहट से को सह लेते हैं। उन्हें मूर्ख और धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 45वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, भौतिकवादी सोचते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख विषय शक्ति है, अतः वे अपने इंद्रियों को विशेष रूप से कर्मेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतया सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषयी जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित आयोजन होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुखी नहीं बन पाया है, यहाँ तक कि वे हिप्पी भी नहीं
जिन्होंने अपने बाप दादों के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया, परंतु विषयी जीवन के उत्तेजक सुख को नहीं त्याग सके, ऐसे लोगों का यहाँ पर कृपण कहा गया है। यह मनुष्य का जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषयी जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज यह उपदेश देते हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषयी जीवन में भ्रमित ना हुआ जाए। मनुष्य को धीर होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और श्री कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसके विपरीत कंजूस के समान ही कामी पुरुष कामी की इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, किंतु जैसे कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। यदि कोई स्वेच्छा से श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्म समर्पण करता है तो वह सरलता से बच सकता है। विषयी जीवन के निम्न कोटि के सुख के विषय में यमुनाचार्य कहते हैं कि चूँकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता हूँ, अतएव जब भी मैं विषय जीवन के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर थू थू करता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से विकृत हो गए हैं। यमुनाचार्य जी कहते हैं, पहले एक बड़े राजा थे, उन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु जब बाद में श्री कृष्ण भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषयी जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि किसी विषय विचार उनके मन में आता भी था तो वे घृणा को उस पर थू थू करते थे। यमुनाचार्य जी थू थू करते थे। तो हमें इस श्रृंखला से बहुत कुछ शिक्षा मिली है और अगला हमारा टॉपिक और भी इससे ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा कि किन किन लोगों को माया ने मारा है, शास्त्रों से उदाहरण। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की सेवा, गुरु की सेवा अच्छे से कर पाऊँ। हरे कृष्णा।